जितने धनवान लोग हैं, हर 1% आदमी 40% धन को अपने पास रखा हुआ है। यानी कि एक बहुत बड़ा जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या के पास मतलब पैसा ना के बराबर है या फिर है ही नहीं। तो वो 1% में आने के लिए क्या कोई माइंडसेट हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकती है, क्या हो सकता है? देखिए, इसको हम टेक्निक का नाम नहीं देंगे, इसको हम माइंडसेट ही बोलेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप अगर थोड़ा सा देखो ना, कि ये सिर्फ पैसे के क्षेत्र में लागू नहीं है। ये आप कोई इंडस्ट्री, कोई जॉनरा, कोई फील्ड आप उठा के देख लो, हर जगह ये लागू है। आप देखो कितने लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, टीम इंडिया के लिए कितने लोग खेल पाते हैं। मतलब अगर आप देखो तो वो 1% से भी छोटा आंकड़ा आपको मिलेगा कि कितने लोग जो है शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे रणजी तक पहुंचते हैं, या फिर IPL या और जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन तक पहुंचते हैं। इंडिया के लिए टॉप 1% में कितने लोग आ पाते हैं? मतलब जो टॉप 11 प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो भी इंडिया की ए कैटेगरी में नहीं आते। उस ए कैटेगरी पे भी 2-3 प्लेयर ही आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप आंकड़ा निकालोगे तो 1% से भी कम पाएगा। आप उठा के देख लो कितने लोग जो हैं मुंबई जाते हैं हीरो बनने के लिए। कोई स्टेशन पर सो रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। कई लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो आंकड़ा आप देखोगे वो भी 1% से कम में आएगा। ऐसा ही पैसे को लेके, सक्सेस को लेके, हर एक चीज में लेके, किसी स्पोर्ट को आप उठा के देख लो, किसी फील्ड, यूट्यूब को आप देख लो, कितने लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो वो उस 1% में आ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी पर्टिकुलर चीज पर, पैसे पर, सक्सेस पर, यूट्यूब पर या क्रिकेट पर या किसी पर्टिकुलर जॉनरा पर अप्लाई नहीं होता है। ये आ कहां से रही है चीज? माइंडसेट पे। जिसके पास वो माइंडसेट है वो स्पोर्ट्स में भी उस 1% में जा सकता है। जिसके पास वो स्किल सेट है वो यूट्यूब में, बॉलीवुड में, कहीं पर भी उस 1% में आ पाता है। तो ये दो चीजों का बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, एक है स्किल सेट और एक है माइंडसेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें माइंडसेट स्किल सेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइंडसेट डेवलप हो जाए ना, तो स्किल सेट कभी भी डेवलप किया जा सकता है। आप एक बार शुरुआत करते हो, शुरुआत करने के बाद अगर आपकी मनस्थिति वो बन गई, आपको, जैसे मान लो मैं एक बड़े ही टफ फेज में था लाइफ के, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबकी बैंड बजी पड़ी थी। और ऐसा लगता था कि यार ये कभी शायद मैं इस बीमारी को कॉन्कर नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा, या मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं कैसे कैसे करूंगा, compete कैसे करूंगा लोगों को। तो और कभी कभी तो ये भी लगता था कि लोगों की तो किस्मत अच्छी हो सकती है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन जब वो मनस्थिति बदली, जब माइंडसेट बदला, तो मुझे लगता है कि शायद वो हर एक स्किल सेट जो जरूरी था किसी चीज को करने के लिए, वो मैंने डेवलप करता चला गया। और वो ऐसा कहते हैं ना कई बार कई लोग कि वो हलवा है, वो हलवे की तरह डेवलप होता जाता है। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बुद्धि, आपका मन, आपकी चेतना, हर चीज उस जगह पर आकर केंद्रित हो जाती है, जो आपको फिर वो सारे दरवाजे धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर देती है, संयोग बनाती है, सागर जी से मिलाती है, उनसे मिला। क्यों? क्योंकि आपकी मनस्थिति बदल गई, आपने अपने माइंडसेट को बदल लिया। तो मुझे लगता है सारा का सारा गेम माइंडसेट का है, जो शायद लोगों को जानना बहुत जरूरी है।